बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एनबी कुकिंग। आज की वीडियो में मैं आपके लिए मिनी चिकन पॉकेट्स की रेसिपी लेके आई हूँ। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप पानी लिया है और मैं इस पानी के अंदर अब 1 टीस्पून इंस्टेंट यीस्ट ऐड कर रही हूँ। इंस्टेंट यीस्ट ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं 1 टीस्पून शुगर ऐड कर रही हूँ। अब मैं इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं इसे 2 घंटे के लिए कवर करके रख रही हूँ ताकि अच्छे से राइस हो जाए। ये देखिए यहाँ पे अच्छे से राइस हो चुकी है। अब यहाँ पे डो बनाने के लिए मैंने 1.5 कप मैदा लिया है। मैदा लेने के बाद यहाँ पे मैं 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और जो हमने अभी यीस्ट का मिक्सचर बनाया था उसे ऐड कर दूँगी। मिक्सी ऐड करने के बाद मैं इसे मिक्स कर लूँगी। अगर यहाँ पे आपकी डो ना बने तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा रही हूँ और फिर मैं इसे अच्छे तरीके से गूंद लूँगी। इसे गूंदने के बाद अब मैं यहाँ पे 1 घंटे के लिए कवर करके रख लूँ ताकि भी अच्छे से राइस हो जाए। यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून दही ली है। यहाँ पे मैं 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो पाउडर भी ले सकते हैं। और 1 टेबलस्पून पेपरिका पाउडर ऐड कर रही हूँ और 2 चुटकी यहाँ पे मैं ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ और ½ टीस्पून यहाँ पे चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ और ½ टीस्पून मैं इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा धनिया ऐड कर रही हूँ। अब मैं इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब मैं यहाँ पे चिकन ऐड कर रही हूँ। मैंने चिकन कितना लिया है ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। ये बोनलेस चिकन मैंने लिया है। अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी ताकि अच्छे तरीके से पी जाए ये जो हमने मिक्सचर बनाया है। यहाँ पे मैं थोड़े से मैदे में 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर ऐड कर रही हूँ और ½ टीस्पून नमक। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब हमने चिकन को मसाला लगाया था उससे हम इसमें डाल देंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स में और फिर इस तरह से इसके ऊपर लगाएंगे और फिर छिड़क लेंगे थोड़ा सा और फिर हम इसे फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से मैं सारे बना के रख लिए और मैं इन्हें भी फ्राई कर लूँगी। 1 बाय 1 हम सारे ऐड करते जाएंगे। आपने एक ख़ास बात का ध्यान रखना है कि आपको चिकन अंदर से पक जाना चाहिए। यहाँ पे मेरा फ्राई हो चुका है। अब यहाँ पे हम बर्गर सॉस बनाते हैं। उसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मायोनीज लिया है और इसमें थोड़ा सा चिली सॉस ऐड कर दूंगी और थोड़ा सा केचप ऐड करने के बाद मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये हमारा बर्गर सॉस बनके रेडी हो चुका है। यहाँ पे डो को 1 घंटा हो चुका है। ये अच्छे तरीके से राइस हो गई है। अभी तो एक दफ़ा वापस से गूंद लेंगे। और इसका मैं एक पेड़ा बना के रख लूँगी और मैं इसे बीच में से कट कर लूँगी। कट करने के बाद मैंने एक इसका पेड़ा बना लिया। 2 पीसेस मैंने कट किया था। अब मैं इस पेड़े को अच्छे से बेल लूँगी। इसे ज़्यादा पतला नहीं बेलना, नॉर्मली बेलना है। और अब मैं इसके ऊपर ग्लास की हेल्प से सर्कल से बना लूँगी। इसी तरह से जो हमने बचा है मैं इसे भी यूज़ करूँगी। ये देखिए अब मैं यहाँ पे तवे पे रखती जाऊँगी 1 बाय 1। ये हम पीटा ब्रेड बना रहे हैं। ये देखिए इतने माशाल्लाह इतना अच्छे तरीके से फूल चुके हैं। अब मैं इन्हें पलट लूँगी।
और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आ चुका है हमारी पीटा ब्रेड पे। अब हम एक पीटा ब्रेड उठाएंगे, इसे इस तरह से कट कर लेंगे। ज़्यादा कट नहीं करना, थोड़ा सा छोड़ देना है। कट करने के बाद ये देखें इसका मुंह खुल गया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा बर्गर सॉस अप्लाई कर देंगे जो भी हमने बनाया था। उसके बाद मैं इसे सैलेड पत्ता ऐड कर दूंगी और एक चिकन का पीस रख दूंगी जो भी हमने फ्राई किया था। ये देखिए हमारी पीटा ब्रेड बनके रेडी हो चुकी है। मिनी चिकन पॉकेट्स बनके रेडी मैंने सारे कर लिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मुझे दुआ में याद रखिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।